को हम सब को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का सदका नसीब फरमाए। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती साहब ने मुदल्लल 10 पॉइंट्स न से कतई से आपके गोशे गुजार करे हैं। इसको बगौर समाअत फरमाइए, क्योंकि इसके अंदर आपको वो दलीलें मिलेंगी जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की शान को जाहिर करती हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की शान में क्या कह सकते हैं। बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर शान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जो पेश किया है, खुदा ने शान में सिद्दीक के अतका है फरमाया, वो अतका है, वो इंदल्लाह अकरम और बेहतर है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग दीन करते थे, तो जब सरकार की बारगाह में जो पेश किया जाता था तो सरकार उसका बदला दे देते थे। सरकार की अता ऐसी थी। तो उस शेर को, उस मंजर को बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीक ने कैसा कलमबंद किया। देखिए, किसी ने गर किया एहसान, मैंने कर दिया बदला। किसी ने गर किया एहसान, मैंने कर दिया बदला। जजा सिद्दीक को देगा खुदा, वो सबसे बरतर है। अली मुर्तजा के खौल पर हसरत का है ईमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशीन सिद्दीक अकबर है। माशाअल्लाह, इस एपिसोड को सुनिए और अपने जो ख्यालात हैं, वो ख्यालात जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वैसे वीडियोस को मत सुनिए। जो रियलिटी जो मुफ्ती साहब जो आपके सामने पेश किए हैं, अब और खिलाफत, ये दो चीज को मैंने हाईलाइट किया है। बेशक आपकी अफजलियत कतई है, इजमाई, कतई इजमाई, कुरान से भी और सहाबे किराम के इत्तिफाक से बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में जब ये साबित है, खिलाफत का मामला तो हुजूर के बाद का मामला है। इसलिए अव्वल दूसरा सानी ये अब बहस का मौजू ही न रहा। जब अफजलियत साबित तो खिलाफत उला यकीनी है। जो आपने समाअत फरमाया अफजलियत के बारे में और फजीलत के बारे में, अफजलियत के बारे में कतई नसे कतई होना जरूरी है। उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाकयात है, सरकार जब गारे सौर की तरफ जा रहे थे तो किस पर एतमाद किए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेके गए। के खानदान मौजूद है, नसबी करावत मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे एतमाद करके अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ रखे। नबी अपनी ज़बान से नहीं कहते, खुद अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, खुदा के हुक्म से कहते हैं। वही है, खुदा के हुक्म से कहते हैं। जबान नबी की होती, हुक्म खुदा का होता है। जब गारे सौर को गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ले गए। ये एतमाद है। उस गारे सौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। सानिया इस्नाइन का खिताब कौन है? सानिया इस्नाइन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सफर में अबू बकर सिद्दीक साथ है, हजर में अबू बकर सिद्दीक साथ है, तबलीग दीन फैलाने में अबू बकर सिद्दीक साथ है। किसी के सहाबी होने की का सबूत कुरान में नहीं है, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की सहाबी की सबूत कुरान में आपको मिलता है। और ये एक नई बात आपके सामने मुफ्ती साहब ने बताई है। जो अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम ला लिए, कलमा इस्लाम ला लिए, जब इस्लाम लाने के बाद जब दावत हजरत तलहा को दिए, नबी की दावत से अबू बकर इस्लाम लाए, नबी की दावत से अबू बकर इस्लाम लाए, अबू बकर नबी की दावत से अबू बकर इस्लाम लाए। और अबू बकर की दावत, हजरत अबू बकर दावत दिए हजरत तलहा को, हजरत तलहा इस्लाम लाए। अबू बकर दावत दिए हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। हजरत जुबैर को दावत दिए, हजरत जुबैर इस्लाम लाए। और आपको दावत तबलीग दीन में अबू बकर साथ है, तबलीग दीन में अबू बकर साथ है। खिलाफत तो इसी का नाम है कि हुजूर के सामने ही आपने अपनी जानशीनी का दावा एकदम मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकली हर गज़वे में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला साथ है, हजर में साथ है, सफर में साथ है, हर तरफ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ है। और यही जो है सो हमारा अकीदा रहना चाहिए। अफजलियत क्या है? अफजलियत के लिए और फजीलत के लिए, अफजलियत के लिए कतई नस जरूरी है कुरान की, अगर इसका इनकार करते कुफ्र है। और फजीलत के लिए एक ज़ईफ हदीस भी आ जाए तो फजीलत के लिए काफी होती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کرنے والا بنائے، اور صحابہ اکرام سے محبت اور اہل بیت کا بھی دامن ہم محبت کرنا چاہیے. اور ہمارا تو وظیفہ یہ ہے لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. خدا وحدہ لا شریک آج کی اس نشست کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اہل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو انسان کامل قرآن کا انسان بنائے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے صدق و طفیل میں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق و طفیل میں خصوصاً، اور تمام صحابہ اہل بیت کے صدق و طفیل میں ہم سب کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو بار قرض میں مبتلا ہیں سبکدوشی عطا فرمائے، جو مرض مہلک میں مبتلا ہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ان سب کی بخشش فرمائے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.